प्राइज भी उनको दे दो, इन्होंने नहीं, साउथ एशिया में लड़ाई तो आप चाहते क्या है सर? अब गाली देते हैं तो भी आप कह रहे हैं कि हम गाली देते रहे, अब हम तारीफ कर रहे हैं तो भी आप परेशान हैं। हम चाहते हैं आप गाली दीजिए तो गाली दीजिए, आप अगर प्यार करते तो प्यार कीजिए। नहीं सर, हमारी सोच बदल भी सकती है ना। पहले वो हमें गाली खाने लायक लग रहे थे, अब वो तारीफ करने लायक लग रहे, तो हम वही कर रहे हैं। सोच ऐसे नहीं बदलती, दिल बदलना चाहिए, सोच बदलती है तब। जबान बदलने से, लफ्ज बदलने से फीलिंग्स नहीं बदल जाती। आप ये बताइए कि टीटीपी, अरे ये तालिबान, आपने एक समय IC-814 को कांधार में उतरवा दिया था, आज क्यों तालिबान आपके जान के दुश्मन बने पड़े? उनका भी मन बदल गया। आपकी जबान जो है ना वो सिर्फ बदलती है, मन नहीं बदलता, ये दिक्कत है। और आपका मन क्या, ये आप भी नहीं जानते हो, क्योंकि आपको आदत हो गई है डबल स्टैंडर्ड और डबल फेस्ड और डबल टंग्ड होने की। आप एक, जिसे मैं वो वर्ड यूज नहीं करना चाहता हिंदी में, दोगला लाइफ है वो जी रहे हैं आप। समझ ही नहीं आता हम क्या चाहते हैं। आप इधर होना चाहेंगे, जैसे ही आपको मौका दिला नहीं इधर भी हो जाए। अफगानियों को आपने कहा कि हम वॉर ऑन टेरर में आपके साथ है, और बेचारे उन्हीं तालिबान के लोगों को आपने $50-50 पे बेच दिया। वो जाकर के अब वो आप बागराम भी बेचना चाहते हो अफगानियों को। किसने कहा आपसे $50? आपको कैसे पता $50 में बेच दिया? ठीक है, $5 है, मैं सही फिगर कोट करता हूँ। पॉइंट ये है कि आपने बेचा ना उनको अपना कह करके। अगर आप वॉर ऑन टेरर में तालिबान के साथ है तो तालिबान के साथ रहते, अगर आप वॉर ऑन टेरर पे अमेरिका के साथ है तो अमेरिका के साथ होते। वॉर ऑन टेरर का अगर आप उर्दू में तर्जुमा कीजिएगा, हिंदी में अनुवाद कीजिएगा, तो उसका नाम आएगा वॉर अगेंस्ट जिहाद। आप किसके साथ थे सर? दहशतगर्दी, जिहाद इज अ डिफरेंट थिंग। दहशतगर्दी की रूट कॉज अभी आपको नहीं पता। आप जिसको वायलेंस दहशतगर्दी नहीं होती, दहशतगर्द सोच होती है। जिहाद और दहशतगर्दी को वैसे अलग अलग ही देखा जाता है, लेकिन ये मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं दहशत, देखिए वायलेंस को दहशतगर्दी में नहीं कहता। अगर आप अच्छे पर्पस के लिए वायलेंस कर रहे, कोई लड़की है, उसको कोई लूट रहा है उसके पैसे को, कोई लड़का आकर के वायलेंस यूज करता है और उसको मार के भगाता है, तो ये वायलेंस गलत वायलेंस नहीं है। मगर आप हर तरीके के वायलेंस को दहशतगर्दी नहीं कह सकती। पॉइंट यही है, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि पाकिस्तान के पास जो है ना उसकी समस्या एक सेंटेंस और एक फ्रेज में किया जाए तो पाकिस्तान हैज कॉग्निटिव डिसोनेंस। वो कॉन्सेप्ट समझने को तैयार नहीं है और उसको वो अपनी प्राउड जी फखर। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक तो पहले बात कर लें जरा धमकियों की। तो धमकियां कौन देता है, कहाँ देता है और कैसे देता है, तो इस पे बात कर लूँ थोड़ी सी। वो ये है कि अभी रिसेंटली अगर जितनी भी धमकियां आई है तो वो हमें हिंदुस्तान से आई हैं। राजनाथ सिंह साहब की 2 दिन पहले की स्टेटमेंट है कि हमारे बरामूस की रेंज में 1-1 इंच है पाकिस्तान का। इसका क्या मतलब है? इसको मैं कहूँ कि वो हमें पूल मार रहे हैं, वहां से फूलों की मालाएं हमारे लिए भेज रहे हैं। कि अगर ये कहते हैं कि जी ये क्या नाम है इनका, जनरल आसिम मुनीर, वैसे मैं नाम भूल जाता हूँ, अगर उन्होंने ये मेरा सुन लिया तो मुझे उन्होंने छोड़ना नहीं कि यार मेरा नाम भूल जाते हो भाई, तुम दिमाग सही है तुम्हारा। तो खैर एनीवे, आते उन्होंने जो न्यूक्लियर की बात की ना, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम न्यूक्लियर बम किसी पे चला देंगे या हमारे ऊपर कोई चला दे। उन्होंने कहा कि जो 2 न्यूक्लियर स्टेट्स होती हैं उनकी इस हवाले से जो चीजें होती है ना वो बड़ी मतलब केयरफुली रहते हैं। ये था, बिल्कुल क्लियर था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। हाँ, आगे जो उनकी स्पीच है उसमें क्या बातें हुई वो भी बिल्कुल करने वाली है कि भाई अगर किसी ने हमारे ऊपर कोई हमला करने की या कोई और एडवेंचर करने की कोशिश की तो बिल्कुल जवाब देंगे और जबरदस्त तरीके से देंगे। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं कि जी हमारी पॉलिसीज बदल जाती हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका 2011 में जिस वक्त उन्होंने सलाला चेक पोस्ट पे अटैक किया और हमारे तकरीबन 26 FC के जवान मार दिए, तो उस वक्त हमारे और उनके ताल्लुकात बदतरीन सतह पे थे और ये सिलसिला चलता आ रहा है, खैर अभी तक आता आ रहा है और बहुत खराब रहे ताल्लुकात, यहां तक कि नेटो सप्लाई भी कुछ अरसे के लिए बंद हुई थी। फिर आते हैं जी कि हम आज उनके बड़े प्यारे दुलारे हो गए। सर 2 साल पहले या 3 साल पहले, 2 साल पहले ऑलमोस्ट, अभी साल तो उनकी हुकूमत को हो गया, नरेंद्र मोदी साहब न्यूयॉर्क में और DC में खड़े होकर क्या कह रहे थे? सर उनके जलसों से खिताब करके उनके लिए बाकायदा मतलब उनकी इलेक्शन कैंपेन की थी। मैं नहीं कहता कि शहबाज शरीफ बहुत अच्छा बंदा और बड़ी नहीं, उन्होंने बहुत मक्खन लगाया, बहुत पॉलिश किया, बूट पॉलिश किया, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब किस कैपेसिटी में उनकी कैंपेन चला रहे थे? मुझे आप इसका अगर जवाब दे दें तो बहुत अच्छा होगा। फिर आ जाते हैं जी जरा और पॉलिसीज की तरफ कि तालिबान हमारे बिल्कुल हमारे साथ आज वो मतलब दुश्मनी, ख्वाजा से कहते हैं कि हमारा एनिमी मुल्क है अफगानिस्तान, ठीक है। 1979 में पाकिस्तान सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका के साथ खड़ा, ठीक है। ये मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद ये मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ? जनरल जिया 11 साल रहा और ये जिहाद के नाम पे फसाद चलता रहा।
96 में इनकी हुकूमत आ गई, 2001 में 9/11 होता है और उसके बाद एक दफा फिर हम अमेरिकन कैंप में जाते हैं। इन्हीं मुजाहिदीन को हमने फिर कहा कि नहीं जी अब आप दहशतगर्द हो, आपका स्टेटस बदल गया। बिल्कुल हम अमेरिका के साथ खड़े रहे, उनसे हमने पैसे भी दिए। मैं ये बात कर रहा हूं एज ए पाकिस्तानी जर्नलिस्ट। फिर आ जाते हैं जी जहां तक आपने कहा कि जी जहाज आपका नेपाल काठमांडू से अगवा किया गया और उसको उतारा गया कांदाहार में। सर वही तालिबान जिस वक्त उस वक्त 1999 में आपके डायलॉग्स हो रहे थे तो आमिर खान मुत्तकी साहब उस डेलीगेशन का हिस्सा थे जो अभी आए थे और उनको रेड कार्पेट दिया गया। बात सारी है सर कि पॉलिसीज हर किसी की वक्त के साथ बदलती है। वो अमेरिका की भी बदलती है, वो हिंदुस्तान की भी बदलती है। कभी हमने सोचा था कि हिंदुस्तान जो है वो तालिबान के साथ बैठेगा, बिल्कुल अशरफ गनी के साथ, हामिद करजई के साथ, कुछ मतलब डेमोक्रेसी वाली चीज थी, लेकिन वो वहां पर तालिबान के साथ भी बैठे। आप लोगों का ये नहीं, अच्छा मैं उससे भी ये नहीं कहता कि क्यों हुआ, मैं सिर्फ इसकी बात करता हूं कि आज आपको लगा कि नो वी शुड गो विद तालिबान रिजीम इन अफगानिस्तान, आप लोग चले गए। अगर यही चीज पाकिस्तान करता है तो वो गलत है, अगर आप करते हैं तो फिर वो ठीक है। मैं इस चीज के हक में नहीं हूं कि किसी के खिलाफ कोई भी प्रॉक्सी के लिए। अब हमारा पाकिस्तानी जो एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत है उनका क्या नैरेटिव बिल्डअप किया हुआ है, अब बलूचिस्तान के अंदर इंडियन प्रॉक्सीज चल रही है, वहां के चीफ मिनिस्टर सब कह रहे हैं, ठीक है। आप लोग कहते हो कि हमारे मुल्क से वहां पे दहशतगर्दी हो रही है, आपके मुल्क में वो कश्मीर हो या कोई और इलाके हो, टेररिस्तान का नाम डॉक्टर जयशंकर साहब करते हैं, ठीक। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप ये कहते हैं कि ये सारी चीजें आप वहां से दिल्ली से बैठकर बात करेंगे, पाकिस्तान वाले इस्लामाबाद से बैठकर बात करेंगे और मामला ठीक हो जाएंगे, तो कैसे होंगे। अभी बिल्कुल ताजा बात है ना, 11 और 12 अक्टूबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग हुई, 4-5 दिन काफी हालात खराब रहे, काफी सारी जानी गई दोनों तरफ से। क्या हुआ, इन्हीं इस्लामाबाद के बैठे हुए ख्वाजा आसिफ कह रहा था कि ये टेररिस्ट है और ये कब्जा ग्रुप है तालिबान की हुकूमत, लेकिन उसी तालिबान हुकूमत के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब के साथ एक टेबल पे एक छत के नीचे बैठे और उसके साथ हाथ भी मिलाए और एग्रीमेंट भी साइन किया। सर ये चीजें होती हैं ये दुनिया में। वही अमेरिका जो 2001 में आया था कि हम जी ईंट से ईंट बजाएंगे, उन्होंने बजाई अफगानिस्तान की, लेकिन फाइनली जिस 2001 में जिनसे हुकूमत हटाई गई थी 2021 में उनके हाथ में हुकूमत देके अमेरिका चला गया। आपने कुछ बोला उनको कि आपने ऐसा क्यों किया, मतलब यू आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है, आपकी पॉपुलेशन, आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो दुनिया में ये एक ताकत रखते हैं, नहीं बोला क्योंकि वो अमेरिका की पॉलिसी थी कि एक में आना था और 21 में उन्होंने जाना था, किसी ने कुछ भी नहीं बोला। सर मैं ये कहता हूं ना कि मैं हर कोई अपने हिसाब से प्रॉक्सीज खेलता है, सबके सब खेलते हैं, बट होता यह है कि अगर मेरी प्रॉक्सी से तो बहुत अच्छी है, अगर डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब की प्रॉक्सी है तो इसलिए गलत है क्योंकि मुझे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब अच्छे नहीं लगते, तो फिर मुझे उनकी प्रॉक्सीज भी बुरी लगती है। अगर मैं खेलूं तो ठीक, वो खेलें तो गलत, खेलते सब में अपने अपने हिसाब से, अपने अपने डोमेन में, अपने अपने सर्कल्स में। सिर्फ इतना होता है कि मानता कौन है और नहीं मानता, ये फर्क है बस। जी डॉक्टर साहब, आवाज नहीं आ रही आपकी। देखिए मैंने सुना फकर भाई के सारे चार्जेस को, उन्होंने कहा भाई कि ये पहले धमकी राजनाथ सिंह जी ने दी है, ठीक है, ये इनका स्टेटमेंट है। अच्छा ये बताइए कि ये धमकी है या आप एक सिलसिलेवार तरीके से टेररिज्म का अटैक करते हैं और हम आपको ये बार बार कह रहे हैं कि आप ये करते रहेंगे तो अब हम आपका टेररिज्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो खोखली धमकी नहीं दे रहे हैं, वो रिएक्शन दे रहे हैं आपके एक्शंस में। हम चाह रहे हैं कि आप टेररिज्म बंद करें, तो आप उसको अगर धमकी आप कहते नहीं जी हम टेररिज्म तो करते रहेंगे, हमें आप कुछ बोलो नहीं, ये कैसे होगा। पुलवामा हो गया, बंबई हो गया, उसके बाद उरी हो गया, उसके बाद पता नहीं कितने हो गए, पठानकोट हो गया, सब हो गया, तो क्या बोले हम, और हम कैसे आपको समझाएं। दोस्ती के लिए आपको पठानकोट में बुलवा दिया, आपने बुलवाया कभी इंडियन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को, आपने कभी सम्मान दिया। हमने जब 26/11 के आपको डॉजियर भेजे और सबूत भेजे तो आपके जज ने कहा ये तो कूड़ा है, ये तो पीस ऑफ गार्बेज, हम इसको क्या एक्सेप्ट करें। तो हम आपको एविडेंस दे तो पीस ऑफ गार्बेज, हम आपसे दोस्ती का खंजर पर हाथ बढ़ाएं तो आप जी कश्मीर दे देंगे, आप हमको ये अभी जब मोदी जी पहुंच गए थे लाहौर में, उसके बाद ही नवाज शरीफ को बाहर निकाल दिया गया, तो हम कौन सी भाषा बोले, हम प्यार मोहब्बत। आप में से कौन आया भाई ये बताइए कि जिस तरीके से भारत ने इनिशिएटिव लिया, प्रधानमंत्री हमारे जो पूर्व के थे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिया, आडवाणी जी गए, सबने कहा कि भाई हम पाकिस्तान को स्वीकार करते हैं, पाकिस्तान को मानते हैं, हम पाकिस्तान के अगेंस्ट में कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन नहीं, हर बार का वही है कि हमको वो करना है। तो राजनाथ सिंह एक कोई आइसोलेटेड ऐसे नहीं बोल देते जैसे आपके यहाँ पे वो आपके एक थे मिनिस्टर, में नाम बोल रहा हूँ, हमारे पास 5 किलो के न्यूक्लियर वेपन है, हम घटिया बंद करा देंगे बिरला मंदिर की, सब क्या है।
तो हम धमकी नहीं देते, हम आपको ये वार्न कर रहे हैं कि आप कर रहे हो। आपने पुलवामा किया, आपने अभी उरी किया, उसके बाद आपने पठानकोट किया, बंबई किया, उसके बाद मैं नाम भूल चुका हूं, इतने आपने कर चुके हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये जो छोटे 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 बैटल आपने खोल रखे, अब ये वॉर बन चुका है। अब जो ऑपरेशन सिंदूर होगा, या तो आप बंद कर दीजिए, हमारे कमेंट आना बंद कर देंगे, हम तो कोई मतलब ही नहीं रखना चाहते। और आपने फिर ये कहा कि वो जब अपने फील्ड मार्शल साहब की बातचीत की कि वो भाई बता रहे थे कि हमारे न्यूक्लियर वेपन की रेंज क्या है, तो यही बात तो वो भी बता रहे थे, क्या नाम है, राजनाथ सिंह, वो भी तो ये कहते कि भाई पाकिस्तान के कोने कोने तक हम पहुंच जाएंगे। जी सर, उन्होंने ये नहीं कहा था कि न्यूक्लियर वेपन की रेंज क्या है, उन्होंने कहा दो न्यूक्लियर वेपन के दरमियान जंग का माहौल नहीं बन सकता, न होना, ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे। रेंज तो सर आपके पास 8,000 किलोमीटर का मिसाइल है, आप फायर करेंगे तो हो सकता है अमेरिका तक पहुंच जाएगा। वो तो बात ही नहीं हुई थी इस रेंज की। न्यूक्लियर वेपन की बात आ कहां से रही है? पाकिस्तान तो हर बात पे न्यूक्लियर वेपन ले आता है। सर वो ये कह रहे थे, मैंने कहा ना, आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन, जनरल अहमद शरीफ उनके स्पोक्स पर्सन है, और शायद मैं उन चंद लोगों में शामिल हूं पाकिस्तान का जो शायद बहुत बड़ा क्रिटिक रहा हूं, इनका भी और इनसे पहले वालों का भी। लेकिन जो बात उन्होंने की एज ए जर्नलिस्ट, मैं उसको रिपोर्ट कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, बाकी वो गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं वो अलग बात है जी। अच्छा, आपके बाकी चार्जेस का भी मैं जवाब दूं, तो वो जो कह रहे हैं कि दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, जब कोई देश अपने मतलब के लिए किसी को दोस्त बनाता है तो वो दोस्ती नहीं सौदा कहलाता है। दोस्तों, पहले अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का ख़ास दोस्त था, लेकिन फिर पाकिस्तान की चालबाजी शुरू हुई और अपने फ़ायदे के लिए तालिबान को पाला पोसा और उन्हें हथियार दिए, ठिकाने दिए। दोस्तों, पाकिस्तान की ज़ुबान तो रोज़ बदलती रहती है, लेकिन उनका दिल आज भी वही पुरानी आतंकी सोच में अटकी है। पर आज हालात यह है कि जो कभी दोस्त था वही अब दुश्मन बन गया है। दोस्तों, ये उस सोच का नतीजा है जिसमें इंसानियत नहीं, सिर्फ अपने फ़ायदे देखा गया, और इसीलिए वही तालिबान आज दुश्मन बन गया है। दोस्तों, ये सज़ा है उस नीति का जिसमें नीयत साफ नहीं थी, बस चालाकियाँ थी। दोस्तों, पाकिस्तान की ज़ुबान तो बदलती रहती है पर मन नहीं बदलता, और मन को बदलने के लिए अपनी नीयत बदलनी पड़ेगी। दोस्तों, पाकिस्तान के जनरल आसिफ मुनीर ने हाल ही में कहा कि न्यूक्लियर ताकतें जंग नहीं लड़ती, सोच समझकर कदम उठाती है। लेकिन दोस्तों, बात बात पर न्यूक्लियर की बातें की जाती है तो ये समझदारी नहीं, घबराहट लगती है। दोस्तों, ताकत दिखाने से पहले अपनी सोच दिखानी चाहिए। न्यूक्लियर वेपन्स के मुल्कों के दौरान अगर युद्ध नहीं हो सकता तो भैया हम युद्ध चाहते ही नहीं है, हम तो आपसे पीस चाहते हैं। आप जबरदस्ती दुश्मनी किए जा रहे हो, झूठ बोल बोल के समाज में अपने। आपने कहा कि पीएम मोदी जो है उन्होंने ट्रंप साहब की कैंपेन की किस कैपेसिटी में, हम अगर अमेरिका के साथ बदलते हैं तो ये तो अमेरिका के साथ ये भी बदल गए। हम अमेरिका के साथ नहीं बदले, हमारा आज भी अमेरिका के साथ स्टैंड वही है कि हम उनके फ्रेंड है। ट्रंप साहब बदल गए, हम अमेरिका से दोस्ती चाहते हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम ट्रंप साहब को अपना वो मान लें, माई बाप मान लें। उन्होंने हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट में बातचीत की, हमने कहा बात खत्म हो गई। वो तो आप हैं जी, आप उनको कहते हो कि ये दुश्मन है, इन्होंने हम अमेरिकन का, आपके ख्वाजा सकते था कि हमने अमेरिकन का और वेस्ट का डर्टी वर्क किया, उसी को वो टेररिज्म कह रहे। आप जिनका डर्टी वर्क किया तो आज आप उनके साथ खड़े हो, आज आप उनको मसीहा बता रहे हो पीस का। तो थोड़ा बहुत तो वो रखे ना, कंपैरिजन उनका करें जो कंपेयर हो सकता है। हमने अमेरिका के साथ संबंध नहीं करा आपके या ट्रंप साहब के साथ, हम तो आज भी उनके साथ संबंध अच्छे किए हैं, लेकिन हम उनके लिए अपनी पॉलिसी को थोड़े हम वो कर देंगे कि ताकि ट्रंप साहब नाराज ना हो। वो तो आपका काम है। हमारी जो पब्लिक में इमेज है, पब्लिक में स्टैंड है, वही प्राइवेट में स्टैंड है, वही जो प्राइवेट में वही पब्लिक में स्टैंड है।